Hello, my dear students and friends. This is Dr. Abhijit Singh Jadeja from Sri C.J. Patel College of Computer Studies, BCA, Sakar Chand Patel University, Visnagar. Today, we are going to learn about user-defined function, UDF, in C language. Before we understand the UDF, user-defined function, it is necessary to understand what function is. In C language, there are two type of function. C language में दो प्रकार के फंक्शन होते हैं. एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन. Standard library function means function that are already available in C library like CLR, SCR, getch, printf, scanf, etc. जो C की लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसका हम उपयोग करते हैं, वो सब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है. That are depend on library file or header file like stdio.h and conio.h. ये सभी फंक्शन है वो C की लाइब्रेरी या हेडर फाइल, जिसको हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल कहते हैं या कॉन्फ़िगरेशन इनपुट आउटपुट हेडर फाइल कहते हैं, उस पर डिपेंड है. ओके, दूसरे प्रकार के फंक्शन है वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन. यूजर डिफाइंड फंक्शन दैट आर डिफाइंड बाय यूजर और डेवलपर आर UDF. ऐसे फंक्शन जो यूजर के द्वारा या डेवलपर के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं उसको यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं. जैसे कि एग्जांपल में BCA सेमीकोलन, SCJ PCCS सेमीकोलन, ड्रॉ सर्कल सेमीकोलन एट एक्स्ट्रा. ये सभी फंक्शन यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से बनाता है, तो इसको यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं. दिस फंक्शन नॉट डिपेंड ऑन एनी लाइब्रेरी और हेडर फाइल. ये सभी फंक्शन है कोई भी हेडर फाइल या लाइब्रेरी के ऊपर डिपेंड नहीं है. दिस फंक्शन डिक्लेयर और क्रिएट एज पर नीड. यूजर को जरूरत पड़ती है तब ये फंक्शन डिक्लेयर किए जाते हैं या क्रिएट किए जाते हैं. यूजर डिफाइंड फंक्शन का इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी फंक्शन से ज्यादा है. द प्रोग्राम विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन डीबग. प्रोग्राम समझने में आसानी रहती है, मेंटेन करने में आसानी रहती है, या उसकी एरर डीबग, बग मतलब एरर, डीबग मतलब के एरर के सॉल्यूशन में आसानी रहती है. दूसरा एडवांटेज सबसे अच्छा ये है कि इसके अंदर लिखा गया कोड या प्रोग्राम या लॉजिक रीयूजेबल होता है. रीयूजेबल कोड दैट कैन बी यूज्ड इन अदर प्रोग्राम आल्सो. एक बार यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर जो कोड लिखा गया है उसको आप बारी बारी यूज कर सकते हैं. Reusability is one of the big advantage that you people will learn in C++. A large program can divide into smaller modules. एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आपको दिया गया है, उस प्रोग्राम को अलग अलग छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड किया जाता है. Hence, a large project can divide among many programs. इसी कारण कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपको करना है तो वो छोटे छोटे प्रोग्राम के अंदर डिवाइड करके समझा जा सकता है. By UDF, we can understand the concept of software development in C program. हर एक चीज का छोटा छोटा मॉड्यूल बनाया जा सकता है, छोटा छोटा प्रोग्राम कोड बनाया जा सकता है. इसलिए कल को उठ के C लैंग्वेज के अंदर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, फाइल हैंडलिंग, पॉइंटर, ये सब चीज आप एडवांस में C में सीखने वाले हैं, तो एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूजर डिफाइंड फंक्शन बहुत ही जरूरी है. आसान मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम मॉड्यूल्स या छोटे छोटे UDF के द्वारा समझ भी सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं. बाय UDF वी कैन यूज पॉइंटर. UDF का वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज ये है कि आप पॉइंटर आगे सीखेंगे तो उसके अंदर पॉइंटर का भी यूज किया जा सकता है. और पॉइंटर की खासियत यहाँ ब्रैकेट में दिखाई गई है, पास बाय एड्रेस नॉट ओरिजिनल वैल्यू. जब भी कोई वेरिएबल का ओरिजिनल वैल्यू पास करते हैं तो वो बहुत कोड हेवी हो जाता है. वेरिएबल की वैल्यू जब पास होती है तो प्रोग्राम है वो स्लो चलता है या वेरिएबल की वैल्यू पास करना थोड़ा डिफिकल्ट है. उसकी जगह पे वो वेरिएबल जिस मेमोरी सेल में स्टोर हुआ है उस मेमोरी सेल का एड्रेस यदि हम लोग पास कर दें तो प्रोग्राम है वो मोर फास्टर हो जाता है. इसीलिए प्रोग्राम आर मोर फास्टर इन कंपैरिजन ऑफ नॉर्मल प्रोग्राम. तो आपने एडवांटेजेस ऑफ UDF
ये 5 एडवांटेजेस देख लिए। यूडीएफ प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझते हैं, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले ऊपर रहती है हेडर फाइल, जो कि यहाँ पे मेंशन की गई है stdio.h। उसके बाद जो फंक्शन आप डिक्लेयर करना चाहते हैं वो वॉइड मेन के ऊपर भी रह सकता है या वॉइड मेन के नीचे भी रह सकता है। तो यूडीएफ की एक खासियत ये भी है कि आप अपना जो फंक्शन यूजर के द्वारा डिक्लेयर किया गया फंक्शन है वो वॉइड मेन के ऊपर भी आप उसको एग्जीक्यूट के लिए रख सकते हैं या वॉइड मेन के नीचे भी रख सकते हैं। जैसे कि आप एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं बीसीए, या यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है फंक्शन नेम, वो यहाँ ऊपर डिक्लेयर किया गया है। जब आप प्रोग्राम रन करेंगे तब आपका कर्सर वॉइड मेन में आएगा, क्योंकि ये मेन फंक्शन है जो आप सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में सीख चुके हैं। यहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, लाइन्स आएगी, फिर जब फंक्शन नेम डिक्लेयर होगा तो वो यहाँ से कर्सर को आपके फंक्शन नेम तक ले जाएगा। तो प्रोटोटाइपिंग फंक्शन, डिक्लेयरिंग फंक्शन एंड एग्जीक्यूटिंग फंक्शन, ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। बट ये स्ट्रक्चर के द्वारा हमने ये जाना कि कोई भी फंक्शन है वॉइड मेन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, बट जब हम उसको एग्जीक्यूट में लेते हैं तो वॉइड मेन के ऊपर भी फंक्शन को कर्ली ब्रैकेट चालू, कर्ली ब्रैकेट ओवर करके रखा जाता है, या वॉइड मेन के बाद जो गेट ch के बाद आप कर्ली ब्रैकेट पूरा करेंगे उसके नीचे भी रखा जा सकता है यूडीएफ को। Thank you so much to learn with Dr. Abhijit Singh Jadeja. If you have any query or any questions, you can ask into the comment box of this video. Thank you so much once again for watching my video.